जय वट सावित्री माता। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत 2026 कब है, इसका महत्व क्या है, पूजा की संपूर्ण विधि क्या है, कौन कौन सी पूजा सामग्री चाहिए, व्रत में क्या करें और क्या ना करें, और सुनेंगे माता सावित्री और सत्यवान की दिव्य कथा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि पति पत्नी के अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। वट सावित्री व्रत 2026 कब है? सन 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई शनिवार के दिन रखा जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस प्रकार माता सावित्री ने अपने तप, बुद्धि और पतिव्रता धर्म से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे, उसी प्रकार यह व्रत करने वाली महिलाओं को अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। वट वृक्ष को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना गया है। पूजा सामग्री। अब जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री। वट वृक्ष के लिए जल, रोली, हल्दी, अक्षत, फूल और माला, कच्चा सूत या मौली, भीगा हुआ चना, फल, मिठाई, धूप और दीप, अगरबत्ती, कपूर, लाल चुनरी, सुहाग का सामान, पान, सुपारी, नारियल, पूजा की थाली, सावित्री सत्यवान की तस्वीर या प्रतिमा। इन सभी सामग्रियों को श्रद्धा और भक्ति भाव से एकत्र करें। व्रत के नियम। अब जानते हैं इस व्रत के कुछ महत्वपूर्ण नियम। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करें, पूरे दिन सात्विक रहें, क्रोध और कटु वचन से दूर रहें, पति और परिवार के प्रति सम्मान का भाव रखें। व्रत के दौरान भगवान का ध्यान करें, संभव हो तो निराहार व्रत रखें, अन्यथा फलाहार कर सकते हैं। पूजा विधि। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। सबसे पहले घर के मंदिर में दीप जलाएं और भगवान का ध्यान करें। इसके बाद वट वृक्ष के पास जाएं। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, फूल, अक्षत, रोली और हल्दी चढ़ाएं। अब कच्चे सूत या मौली को लेकर वट वृक्ष के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की प्रार्थना करें। इसके बाद सावित्री और सत्यवान की कथा सुनें या पढ़ें। अंत में आरती करें और भगवान से सुख समृद्धि की कामना करें। वट सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के राजा रहते थे। उनकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रता स्त्री थीं। जब विवाह योग्य आयु हुई तब सावित्री ने सत्यवान नाम के राजकुमार को अपना पति चुना। लेकिन महर्षि नारद ने बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रहीं और सत्यवान से विवाह कर लिया। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की आयु पूरी होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा और अपने पति के साथ वन में चली गईं। वन में लकड़ी काटते समय सत्यवान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगीं। यमराज ने उन्हें समझाया कि अब वापस लौट जाओ, लेकिन सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म और बुद्धिमानी से यमराज को प्रसन्न कर दिया। यमराज ने सावित्री को वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास-ससुर की आंखों की रोशनी और राज्य मांगा, फिर 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तब यमराज समझ गए कि बिना पति के यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। अंततः यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। इस प्रकार माता सावित्री के अटूट प्रेम और तपस्या ने मृत्यु को भी हरा दिया। तभी से वट सावित्री व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। व्रत में क्या करें और क्या ना करें। क्या करें? भगवान का स्मरण करें, वट वृक्ष की श्रद्धा से पूजा करें, कथा अवश्य सुनें, जरूरतमंदों को दान दें। क्या ना करें? किसी का अपमान ना करें, तामसिक भोजन ना करें, झूठ और क्रोध से बचें, पूजा को अधूरा ना छोड़ें। वट सावित्री व्रत केवल एक पूजा नहीं, यह प्रेम, विश्वास और समर्पण की सबसे सुंदर मिसाल है। माता सावित्री की कृपा से हर सुहागिन का जीवन सुख, शांति और अखंड सौभाग्य से भर जाए। यदि आप भी माता सावित्री और वट वृक्ष की महिमा में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय वट सावित्री माता। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।